हेलो, 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 हेलो। हाय विशाल भाई, क्या हाल है? थोड़ा सा इंतजार करते हैं, हमारे आज के जो एस्ट्रोलॉजर है मिस्टर मयंक, वो जरूर आएंगे हमारे साथ और बातें बातें करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक आप लोग मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अगर मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ जिंदगी में, कोई सुझाव चाहिए आपको लाइफ रिलेटेड, तो आप मुझसे भी मांग सकते हैं सुझाव। एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत जिंदगी का अनुभव है, तो बातें हम बता ही सकते हैं आपको थोड़ा बहुत। विमलेश यादव, विमलेश इंटरेस्टिंग नेम है। हाय शिल्पा। और जितने भी सारे लोग हैं जिन लोगों को शायद ये पहली बार मेरे लाइव पर आए हैं, तो बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये सेशंस हर रोज कर रहे हैं, एस्ट्रो लाइव सेशंस, शिंगाई एस्ट्रो सेशंस, और इसके बाद हम लोग शाम को एक और एस्ट्रो सेशन करने वाले हैं, जिसके बाद एक क्विज भी खेलने वाला है, जहाँ पे हम एस्ट्रो क्विज खेलेंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ 5 सवालों के जवाब देने और आपको 5000 गाइड टोकन्स कमाने का मौका मिलेगा। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एस्ट्रो क्विज, और बहुत अच्छा इनाम है, 5000 गाइड टोकन्स कमाने का मौका मिलता है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो या ना हो, क्विज ज़रूर खेलिएगा, बिकॉज़ क्विज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईज़ी क्विज होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे मेरी मुलाकात शाम को वापस होगी। हमारे एक और सेशन के बाद 7 से 8 हमारा लाइव सेशन होता है एस्ट्रोलॉजी का, जहाँ पे एक और हमारे एक्सपर्ट आते हैं और लोगों को विषय बताते हैं बिल्कुल मुफ्त में। उसी के साथ-साथ हमारा बाद में जो है वो एक क्विज होता है, जो कि अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज होता है, जिसको मैं ही होस्ट करता हूँ। तो जी हाँ, आइएगा प्लीज़। खान साहब, क्या हाल है भाई? शाह भाई, हाय खुशी, क्या हाल है? ओके, मयंक जी आ गए हैं। हाय मयंक जी, नमस्ते। आप मेरे को एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ओके मयंक जी, आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई है, मैं आपको। हाँ जी पंडित जी, हाँ नमस्ते। जी, राधे राधे। राधे राधे, क्या हाल है? नमस्ते, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, और मुबारक हो, आप चिंगारी के हमारे लाइव सेशन में आ गए हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका चिंगारी एस्ट्रो लाइव में। हाय खुशी जी, जी, नमस्ते बहुत-बहुत नमस्ते धन्यवाद। एवरीवन। तो मयंक जी हमारे साथ हैं आज गाइस, और नमस्ते नमस्ते खुशी। और आज पंडित जो है वो हमारे को बताएंगे आपका भविष्य, हर किसी का भविष्य। तो पंडित जी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं, तो थोड़ा सा अपने जी। बारे में बता दीजिए शुरुआत करने के पहले। जी, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर पंडित मयंक शास्त्री है और मैं विगत 13 वर्षों से इस ज्योतिष के वैदिक कार्य में जो है कार्यरत हूँ और हमारे द्वारा जो है अनेकों जो है यजमान गणों का कल्याण होकर के जिन लोगों के जीवन में व्यापार संबंधित अथवा होता था, काफ़ी लोग अपने करियर में जो है सफलताएँ तो पाना चाहते थे लेकिन उनको सफलताएँ मिल नहीं पाती थी। क्योंकि रीज़न ये होता था, व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता था कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है या फिर वो जाना तो चाहता है। मान के चलिए अगर हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं और अगर वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो वो हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें यह जानना आवश्यक होता है, क्या हमें यह चीज़ की प्राप्ति हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। अगर वह चीज़ की प्राप्ति हमारी कुंडली अथवा हमारे ग्रहों के आधार पर हमें प्राप्त हो सकती है, तो उसके अनुसार अगर हम प्रयास करते हैं, तो उसमें हमारी सफलता बहुत जल्दी हो सकती है। अथवा अगर हम प्रयास नहीं करते हैं, तो इसमें हमें जो काफ़ी सारी सफलताएँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि देखिए कुछ चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। इसी प्रकार जब व्यक्ति जो है प्रयास करता है निरंतर तो चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन अगर वही चीज़ अवेलेबल होगी, तो वो चीज़ आपको बहुत ही सहजता से प्राप्त हो सकती है। जी, बहुत बहुत सही बात आपने बताई है कि कि प्रयास बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक वो रियलिस्टिक गोल भी थोड़ा-सा बनाना चाहिए ज़िंदगी में, जिसकी वजह जी, से कई बारी लोग जो हैं वो थोड़े से शायद अटक जाते हैं। जी, और ये बहुत बारी ये भी होता है, कभी-कभार मेरे को ऐसा भी लगता है, लोगों को ना थोड़ी-सी गलतफ़हमियाँ भी होती है। एक बबल बना लेते हैं लोग, किसी और की सक्सेस को देख के सोचते हैं कि यार जी, उसका बिल्कुल, हो गया है तो बिल्कुल। हम भी कर लेंगे, तो हमारा भी चल जाएगा।
लेकिन क्या जी, हमारे जी। में इतनी काबिलियत है या क्या हम उतना एफर्ट डाल सकते हैं या हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो बैकग्राउंड है, जी, वो क्या वो सूटेबल है उस कार्य को करने के लिए? तो वहाँ पे भी जी। बहुत सारे लोगों की गलतफ़हमी हो जाती है। जी, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है देखिए, हमेशा जिस प्रकार का हम सोचते हैं वैसा नहीं हो सकता। मान के चलिए, आज की डेट में आप भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और भी लोग एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, है ना? हर जी, व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति एक बराबर प्रबल नहीं होती। कुंडली के ग्रह तो 9 ही हैं, है ना? जी, जी, लेकिन किसी दूसरे की कुंडली में 9 ग्रह के अलावा और ग्रह नहीं आएँगे। लेकिन अगर डिपेंड करता है कि वह सिचुएशन में कैसी में बैठे हुए हैं, कैसी आपकी कुंडली में प्लैनेट की स्थिति बन रही है, वह अपने कैसे ग्रहों के साथ में संबंध बना रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है ना? अगर आपका फ्रेंड सर्कल गुड होगा, अच्छा होगा, तो आपके जो संबंध होंगे वह काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ को रन करते हैं, व्यक्ति को कभी ये नहीं भूलना चाहिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः महते संगोऽस्त्व कर्मणि। जी, अर्थात व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जी, लेकिन आज के समय में व्यक्ति फल की इच्छा ज़्यादा रखता है और कर्म की इच्छा कम रखता है। तो आप जो ये मत सोचिए, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर हमारे साथ में अच्छा क्यों नहीं होता है? तो देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक-एक किया हुआ कर्म, उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। जी। कई चीज़ें होती हैं, मान और के चलिए इसी काफ़ी सारी और इसी का इसी जन्म में भुगतना है, इसी जन्म में भुगतना भुगतना है, अच्छा और बुरा कर्म दोनों। जी, जी, इसी जन्म में भुगतिए, चाहे आप अगले जन्म में भुगतिए। जैसे मान के चलिए हम खेती करते हैं, किसी की उपजाऊ जल्दी है, किसी की उपजाऊ लेट है। फल तो मिलना है। अब जी, वो फल डिपेंड करता है कि आपने उसकी रक्षा कैसे की है। जी। और अगर पंडित आपने जी उसको सही रक्षा जी, एक और चीज़ देखते हैं ना हम लोग आजकल की जनरेशन के जो जो लोग भी हैं, नई जनरेशन के जो लोग हैं, उन्हें हर चीज़ बहुत जल्दी-जल्दी चाहिए। उन्हें कर्म भी करना है लेकिन उनको रिज़ल्ट बहुत फटाफट चाहिए। तो भई जी। जब तक आप तपोगे नहीं ज़िंदगी में तब तक रिज़ल्ट तो नहीं मिलने वाला है भाई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आज के टाइम पे जैसे जो है हम थोड़ा-सा जो है ना रत्नों के बारे में बात करेंगे, जी। है ना? काफ़ी लोग आज के समय में क्या है, लोग जो है रत्नों को प्रभाव के उससे कम, रत्न को एक शौक की दृष्टि से ज़्यादा पहनना चाहते हैं, हुँ, है ना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, रत्न जितनी अच्छी चीज़ है, रत्न उतनी ही खराब चीज़ है। अब ये कैसे, ये समझने वाली बात है कि जैसे मान के चलिए आप एक गैस पर खाना पकाते हैं। जब एक लिमिट है, आपने खाने को पकाया, तब तक तो खाने में स्वाद रहेगा। हुँ, अगर उससे आपने ज़्यादा पका दिया, तो खाना आपका जल जाएगा। हुँ, इसी प्रकार से रत्न होते हैं। जब तक आपके प्लैनेट की स्थिति डाउन चल रही है, तब तक तो रत्न बहुत अच्छा है। जब आपके प्लैनेट की स्थिति सही हो गई और उसके बाद में भी अगर आप रत्न धारण कर रहे रहते हैं, तो वह आपके लिए घातक है। जी, तो इसलिए व्यक्ति को जो है, रत्न को भी जो है समय स्थिति के अनुसार जब अत्यंत आवश्यक हो, रत्न व्यक्ति को तभी धारण करने चाहिए। नॉर्मली व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो रेमेडी होती हैं, जो नॉर्मली पूजा पाठ होते हैं या कोई उपाय बताए जाते हैं, उनको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक तो वो जो है आपके लिए काफ़ी सरल भी होता है और अगर उस चीज़ को आप ज़्यादा भी करते हैं, तो उससे आपकी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ओके, ठीक है। तो चलो पंडित जी हम वो कार्य शुरू करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे मिले हैं आज। जी, बिल्कुल। अगर जो भी कोई अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहता है या चाहती हैं, आप लोग प्लीज़ अपना नाम, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जो है वो लिख दीजिए और क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में वो संक्षेप में यानी कि छोटे उसमें अक्षरों में ज़रा लिख दीजिए ताकि पंडित जी को आसानी हो जाए आपका भविष्य बताने में। तो चलो पंडित जी मैं यूजुअली ये करता हूँ कि लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो लेजिट है या नहीं है तो मैं हमेशा अपने बारे में पहले पूछ लेता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा जी, सा जी। विश्वास बंध जाए। जी, पंडित जी अपनी डेट ऑफ बर्थ में बता दूँ आपको? जी, बता दीजिए। 5th 5 अगस्त 1991 जी, जी 5 अगस्त ईयर कौन-सा था? 1991 1981 1981
और मेरा पूरा नाम है प्रवीर बारोट और मेरी पैदाइशी हुई है दिल्ली, नई दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। सुबह 5:05। न्यू दिल्ली ना? हाँ जी। ये नेम क्या बताया था आपने? प्रवीण? प्रवीर, प्रवीर बारोट। आपका टाइम क्या है? 5:05 सुबह के। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम व्यक्ति के जीवन में जब व्यक्ति के कुंडली चक्र को खोला जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में जो सबसे अहम भूमिका होती है वह कुंडली के लग्न भाव की होती है। तो आपकी कुंडली में कर्क लग्न की आपकी कुंडली है, जिसके अंदर चतुर्थ राशि विराजमान है। 4 अंक का मतलब जो होता है कुंडली के अंदर, वह कर्क राशि होता है। दूसरी बात करते हैं हम, आपकी जो है आपके जो लग्नेश है, लग्नेश आपके जो है और जो आपकी राशि बनेगी, वह राशि आपकी कन्या राशि बनेगी, जी। ठीक है? और जो आपके राशि स्वामी होंगे, वह बुध होंगे। अब बात करते हैं, मोस्टली जो व्यक्ति का जो है आज के समय में प्रश्न होता है, वह ये होता है, कैसी मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में इनकम रहेगी, अथवा मेरी जो इनकम होगी उसके हिसाब से जो हमारा आउटगोइंग खर्चा होगा वह कैसा रहेगा। तो हम बात करते हैं, देखिए कुंडली में हम जब इनकम की बात करें तो कुंडली के 2 भावों से इनकम के क्षेत्र को देखा जाता है। एक तो आपके कुंडली के द्वितीय भाव से, एक कुंडली के एकादश भाव से। तो द्वितीय भाव में आपकी सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं। सूर्य बुध और राहु के साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में लग्न के अंदर बुधादित्य योग का निर्माण भी होता है। अब दूसरी पोजीशन और देख लेते हैं हम, तो आपकी कुंडली में एकादश भाव में वृषभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। अर्थात आपकी इनकम की जो स्थिति होगी वह काफी अच्छी रहेगी। लेकिन बुध क्या है? बुध नपुंसक तत्व ग्रह को प्राप्त है। बुध की एक ऐसी प्रकृति है, बुध जैसे ग्रहों के साथ में बैठेंगे वह उस तरीके का आचरण करने लग जाते हैं। इस कारण से थोड़ा सा राहु की वजह से थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन बात करें इनकम क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, जीवन में अत्यधिक समस्याएं प्रदान नहीं करेगा। बात करते हैं, क्या हमारी इनकम ही अच्छी रहेगी, या फिर जब हम इनकम करते रहेंगे तो या वह गायब भी होती जाएगी? तो कुंडली के द्वादश भाव से इस बारे में हम विचार करते हैं। वहां पर आपके मिथुन राशि विराजमान है, और मिथुन राशि के स्वामी है बुध। जैसा मैंने आपको बताया था, बुध नपुंसक तत्व ग्रह हैं, जैसे ग्रहों के कारण से बैठते हैं ऐसा आचरण ले लेते हैं। राहु के कारण से आपको यहाँ पर यह आपके खर्चों में भी जो है ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। इनकम होगी लेकिन खर्चे आपको अवश्य कराएगा। वो इसी कारण से अगर यह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती तो ऐसे व्यक्ति को उसकी इनकम अच्छी रहती और जो उसके खर्च होते वह कम हो जाते हैं। जैसे आज की डेट में हम लोग कह देते हैं ना, ये मक्खी चूस है, वो मक्खी चूस नहीं, वो उनकी प्लेनेट की सिचुएशन होती है। जी ठीक है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जितना पैसा आएगा वो उतना ही पैसा जाएगा और मैं सेविंग्स नहीं कर पाऊंगा। नहीं, उतना तो नहीं जाएगा, हाँ। उतना तो नहीं जाएगा। अब देखिए वो क्या है, प्लेनेटों की अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, जैसी अवस्था उसी के हिसाब से कार्य। जी जी जी, ठीक है, ठीक है भाई। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को बताने के लिए और बहुत ही धन्यवाद आपका। अगर मेरी तरह कोई और भी जानना चाहता है पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में, फाइनेंशियल सिचुएशन, जॉब्स के बारे में, एक और पंडित जी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं शादी के बारे में, शादी के योग के बारे में, और शादी होगी कि नहीं होगी, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, फिर ये भी जानना चाहते लोग वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। ऐसा कोई विचित्र सा सवाल कभी किसी ने आपसे पूछा है कि पंडित जी मेरे फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा? ऐसा कोई
विचित्र सवाल कभी आपके सामने आया है? विचित्र सवाल कभी-कभी ऐसा ही होता है, कभी कुछ-कुछ स्मगलर लोग आ जाते हैं क्वेश्चन करने। अब वो पूछ लेते हैं पंडित जी हमारा स्मगलिंग कैसा चलेगा? तो वहाँ अच्छा। पर थोड़ा-सा हमें भी जो है होता है कि हम इन्हें बताएँ तो बताएँ क्या? हाँ। कई बार देखिए काफ़ी चीज़ होती हैं, इंसान एक छोटी-छोटी चीज़ों पे पार्टिकुलर क्वेश्चन करता है। जी, काफ़ी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं जो नॉर्मली होती हैं, प्राकृतिक हैं, जी, है ना? हर व्यक्ति को एक ज्योतिषी शास्त्र का अपने का इतना ज्ञान होना चाहिए कि आपको कोई मूर्ख ना बना पाए। कहते हैं जी, ज्योतिषम नयनम चक्षु, है ना? हमारे वेद के 6 अंग हैं, उन्हीं 6 अंगों में एक अंग ज्योतिष शास्त्र है, जी, ठीक है? तो एक तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी होगी कि ज्योतिषी जो होता है वह एक भाग्य वक्ता है। ज्योतिषी एक भाग्य विधाता नहीं है हुँ। ना? ज्योतिषी आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का आपको संकेत कर सकता है। जी, पंडित जी, आपकी उन समझ हाँ जी। एक एक सवाल मेरे से है, आपने स्मगलिंग के बारे में बात करी और मैं बहुत सारे ऐसी बायोग्राफ़ीज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जी, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ, जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हाँ जी, मुझे उनकी बायोपिक वगैरह ये सारी चीज़ें देख के ऐसा समझ में आता है, देख के कि ये कभी-कभार ऐसा लगता है क्योंकि जब जिस हिसाब से वो बातें करते हैं या उनकी जो लाइफ़ रही होती है, ऐसा देख के जी, लगता है कि उनके हिसाब से वो जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और वो उसमें उतनी ही मेहनत करते हैं, दिमाग उतना ही लगाते हैं, बिल्कुल। जितना एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई में लगाता है, जितना एक वकील अपनी वकालत में लगाता है, जितना पुलिस अपने गुंडों को पकड़ने में लगाते हैं। तो आपको लगता जी, है जो लोग ऐसी गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, आपको लगता है जी। उनकी कुंडलियाँ ही कुछ ऐसी है या उनकी प्रकृति ने कुछ ऐसा ही उनको बनाया है या वो उसी दिशा में जाना निश्चित था उनका? आपको ऐसा लगता है? जी, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, है ना? जिस तरीके से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हुँ, अब देखिए हर व्यक्ति की सोच डिपेंड अलग-अलग करती है। डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, किसी का मकसद होता है पैसे कमाना हुँ। और किसी का मकसद होता है कि वो व्यक्ति को उसको जो थोड़ा कम भी हो जाएगा, तो भी वो सोचता है कि इस व्यक्ति में क्योंकि है तो जहान है जी, ना? तो व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो कुछ व्यक्ति के प्लैनेट की स्थिति ऐसी बनी होती है कि उनको इस तरफ वो आकर्षित होने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है समय रहते हुए उनके माता-पिता इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चा छोटी-सी एज में ही किस दिशा में भटक जा रहा हुँ, है ना? तो अगर उस समय आप उनकी कुंडली को दिखवाएँ अथवा क्या उनकी प्लैनेट की स्थिति बन रही है, क्या उनकी कुंडली में ही तो दोष नहीं है? देखिए हमेशा क्योंकि कुंडली का दोष नहीं होता, कुंडली में भी जो ग्रहों की स्थितियाँ बनती हैं, वह हमारे कर्मों के आधार पर ही बनती हैं। सपोज़ दैट मान के चलिए, आज जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, वो पूर्व जन्म में आपने कोई ना कोई कर्म किया हो। हुँ, आप सोचिए एक ही समय पे 2-2 4-4 6-6 व्यक्ति जन्म लेते हैं। उन्हीं में कोई करोड़पति होता है, कोई रोडपति होता है, कोई विकलांग होता है, कोई बहुत ऐश्वर्यवान होता है ना? एक ही जी, समय पे एक ही घड़ी में बैठे हुए लोगों की भी कुंडलियाँ अलग होती हैं, है ना? तो इस तरीके से व्यक्ति को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए। कई बार हम लोग क्या होता है ना, जब हम कोई गलती कर देते हैं, अरे हो गया यार जाने दो। जाने दो कुछ नहीं, देखिए जो आपने किया है उसको आपको भुगतना है। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी, सही बात है। मैं तो इस बात में तो इस चीज़ को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बताऊँगा आपको थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सागर कुमार ने अपना नाम लिखा है, सागर कुमार एक नाम दिया है इन्होंने जिसका नाम है बीरेंद्र सरोज। माय डेट ऑफ जी। बर्थ इज़ 2/10/1985। सागर जी या बीरेंद्र जी जो भी बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपना प्लेस ऑफ बर्थ भी बता दीजिए प्लीज़। अपना आपका जन्म स्थल बता दीजिए प्लीज़ और टाइम टाइम भी बता दीजिए जन्म का। शायद लगता है वह लाइफ से लीव हो चुके हो।
सागर जी, वीरेंद्र सरोज जी, आप जरा बता दीजिए अपना। ओके, सोनिया जी लिख रही है नाम सरिता सिंह, प्लेस आगरा, टाइम और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए प्लीज सरिता जी। टाइम है 12:05 सुबह के, और प्लेस तो लिख दिया है, जन्म डेट 15 अगस्त 1986। तो ये हम सरिता जी का बता रहे हैं पंडित जी। 15 अगस्त 1986 सुबह के 12:05, और ये रहती हैं, प्लेस ऑफ बर्थ है आगरा। तो सोनिया जी क्या जानना चाहती हैं आप? देखिए मैं एक बार डिटेल्स कंफर्म कर देता हूँ, है ना। 15 अगस्त 1986, 12:05 AM, आगरा, फीमेल। ओके, जी। नेम सोनिया। नहीं, नेम है सरिता, सरिता सिंह। सोनिया लिखा है सर। अच्छा, हाँ, वैसे नेम नाम सरिता जी है, सरिता सिंह। ओके। तो इनको शादी होगी या नहीं के बारे में जानना है, और लाइफ में टेंशन चल रही है, बहुत टेंशन चल रही है लाइफ में, और शादी के बारे में पूछना चाहती है। तो ये 2 सवाल है इनके। अच्छा, लाइफ में टेंशन चल रही है तो शादी क्यों करनी है फिर यार, और टेंशन क्यों पालनी है यार? आपकी अभी तक शादी नहीं हुई सोनिया जी? देखिए आपकी कुंडली के अनुसार जो स्थिति बनती है वह तो यह बनती है कि आपकी अभी तक शादी हो जानी चाहिए थी, है ना। हर व्यक्ति के जीवन में विवाह के 3 योग बनते हैं। जब व्यक्ति उन विवाह के 3 योगों की सीमाओं को पार कर देता है, फिर उसके पश्चात उसकी शादी नहीं हो सकती, अच्छा, है ना। आपकी कुंडली के अनुसार वैसे बनते हैं, लेकिन दूसरी बात, अगर आप विवाह करती भी हैं तो काफी हुई थी पर धोखा मिला। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपकी अगर 1% हुई है, आप बता ही रही हैं, अगर आप करती भी हैं तो ये होना ही था, ओके, क्योंकि वो आपके ग्रहों की स्थिति बनी हुई है ऑलरेडी, ओके, तो आपको ये समस्या का सामना करना ही था। ओके। तो सोनिया जी, सॉरी इफ इट्स ओके टू आस्क यू, तो सोनिया जी क्या आपका डिवोर्स हुआ है? क्या आप अभी सिंगल हैं और वापस शादी करने की सोच रही हैं आप? जी बिल्कुल, इनकी डिवोर्स की स्थिति तो पूरी बनी हुई है। जी जी जी, डिवोर्स हो चुका है इनका, और ये वापस शादी करने की सोच रही है। अभी चल रहा होगा या नहीं, क्योंकि जो है स्थिति तो पूरी है डिवोर्स वाली। जी, तो पंडित जी इनकी वापस शादी हो सकती है, आपको लगता है योग इनकी वापस शादी का, दोबारा शादी का? जी मैं देख लेता हूँ। देखिए, इनको इनकी दूसरी शादी हो तो जाएगी, है ना, लेकिन इनको अपने प्लैनेट्स का जो है ध्यान रखना होगा, और उसके लिए इनको रेमेडी करना जरूरी होगा। अगर ये रेमेडी नहीं करती हैं तो इनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए 2 तरीके हैं सोनिया जी, और मैं व्यक्ति को हमेशा 2 उपाय सजेस्ट करता हूँ करने के लिए। रीजन है कि व्यक्ति के जीवन में एक उपाय वर्क नहीं करेगा तो दूसरा उपाय अवश्य वर्क करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो उपाय होते हैं ये कोई साइड इफेक्टेड नहीं करते, है ना। इससे आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला उपाय, आप मंगलवार के दिन जो है, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, और दूसरा आप जो है मंदिर में हनुमान जी को अपने नाम का संकल्प करा के ब्राह्मण द्वारा एक चोला करवा सकते हैं। जी, एक सेकंड चोला चढ़वाना। पंडित जी, एक सेकंड। सोनिया जी को मैं बताना चाहता हूँ, सोनिया जी आप ये जो भी बातें पंडित जी अभी बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कहीं किसी पेपर पेन पे लिख लें, वरना आप इसको भूल जाएंगी। आप प्लीज पेपर पेन पे लिख लीजिए, आप वरना भूल जाएंगी इसको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है वो पंडित जी बोल रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ा सा पेपर और पेन लेके आइए, एंड उस पर लिख दीजिए सारी बातें, ताकि आपके दिमाग में रहे, आपको याद रहे, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। जी पंडित जी एक बार वापस बता दीजिए उपाय नंबर 1 आपने बताया कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और उसके आगे क्या?
उसके बाद में आप जो है हनुमान जी के मंदिर जाकर के आपको तो अनुमति नहीं दी जाएगी कि आप हनुमान जी को चोला अर्पण कर सकें। लेकिन आप वहाँ पर ब्राह्मण को जो है कुछ अपना संकल्प करा करके देखिए संकल्प आवश्यक क्यों होता है? देखिए संकल्प ना किसी भी कार्य के जिस तरीके से एक लक्ष्य होता है, इस तरीके से जब व्यक्ति कोई संकल्प ले लेता है, तो वह संकल्प एक परिपूर्ति के लिए किया जाता है। और संकल्प जब आप किसी दूसरे से कराते हैं, उसके अंदर जब तक आपके नाम गोत्र का उच्चारण नहीं होगा, तब तक वह चीज़ आपके द्वारा प्रदत्त नहीं होती, है ना? इसलिए संकल्प अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप संकल्प कराएँ, उसके बाद में हनुमान जी पर चोला चढ़वाएँ। यह उपाय आपको 7 मंगलवार करना ओके। है ना? किसी भी लाल वस्तु का दान कर सकती हैं, लाल कपड़े का दान कर सकती हैं और साथ में मंगलवार के दिन आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। आपको एक हनुमान जी के वैदिक मंत्रों द्वारा जो है, आप उनका जो है हवन कर सकती हैं अथवा अगर आप पर धन की स्थिति उत्तम है, परमात्मा ने अगर आपको इतना धन दिया है कि अगर आप अपने जीवन में आपको यदि कोई समस्या होती है और आप उसमें कुछ खर्च कर सकती हैं, तो आपको इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आपको अपना मंगल के वैदिक मंत्र द्वारा जाप कराना चाहिए। मंत्र मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ जी, पंडित जी। तो मैं बस वही कह रहा था कि जैसे ही मैं वेन्यू में पहुंचा और साउंड चेक किया, जी, के बाद मेरी आवाज खुल गई और जी, मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो ताकत आई मुझ में, मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो आवाज खुली, मेरे को नहीं पता। और जब ऐसा कुछ होता है तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बारी हुआ है और परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है मेरे पे कि मेरा शो खराब नहीं हुआ और मैंने फुल पावर से मैंने जो है वो अपना गाना गाया। तो ये मेरे अंदर मैंने ये बदलाव देखा है। कभी जी, कभार जी, इंसान छोटा पड़ जाता है, चाहे हम कितना जी, भी अंदर फोकस रखें, कितना भी हमारा मनोबल अच्छा हो, लेकिन इंसान छोटा पड़ जाता है आखिर में। जी, देखिए कहते हैं ना कि मैं आपको एक अपनी कहानी बताता हूँ छोटी-सी। जब मैं छोटा था, तो मैं इस क्षेत्र में तो आ चुका था, नई-नई मेरी जर्नी थी और मुझे स्वयं को एक परमात्मा के प्रति कोई आस्था, श्रद्धा नहीं थी। मैं स्वयं जो है मेरे को अभिनय करना बहुत पसंद था, तो कभी-कभी छोटे-छोटे अभिनय किया करते थे। तो अच्छा। उस समय मेरे को हमेशा एक रोल होता था, एक अच्छे व्यक्ति का और एक बुरे व्यक्ति का, हर प्रसंग में होता है। तो मुझे हमेशा जो है असुर का रोल करना या किसी पापी व्यक्ति का रोल करना, मेरे इस तरीके का वो था। अच्छा। वैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति नहीं बताता है हम्म। और मैं परमात्मा से मतलब मेरे को एक तरीके से बहुत जेलसी टाइप की होती थी अच्छा। और मतलब मैं जिस तरीके से पहले समय में वो हिरण्याक्ष वाली कहानी है ना, उसी तरीके का कुछ सीन था। अच्छा। लेकिन पता नहीं जब मैं जो है मैं पढ़ने लगा और पढ़ते-पढ़ते इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट बन गया कि मुझे फिर वो जो हेट उधर थी, वो इधर साइड हो गई और परमात्मा के प्रति इतना अच्छा लगने लगा। आज भी अगर कभी मैं जो है किसी जाता हूँ तीर्थ क्षेत्र में, आज भी अगर मैं ध्यान वगैरह करने बैठ जाता हूँ, तो आप ये समझिए घंटों-घंटों कैसे निकल जाते हैं, इतना आनंद प्राप्त होता है, जी। जिसकी कोई तुलना नहीं। मैं तो हर व्यक्ति को कहता हूँ, कभी आप अगर गंगा जी वगैरह कहीं जाते हैं किसी नदी के किनारे, आप केवल 10 मिनट आँख बंद करके ध्यान लगाइए। आप घंटे कैसे निकाल दोगे ना, आपको लगेगा दुनिया के सुख ऐश्वर्य है ना भाई, एसी रूमों में नहीं है। जी। नहीं नहीं, उस सही समय बात है। आपको पैसा पैसा वगैरह सब बहुत वेस्ट लगेगा। देखिए, व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो ये जन्म हुआ है ना, ये मनुष्य शरीर कहते हैं ना ये देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, देवता भी इस शरीर को पाना चाहते हैं। जी। तो जी। देवता इस शरीर को इसलिए नहीं पाना चाहते कि यहाँ पे मुकेश अंबानी बनेंगे, है ना? जी। या फिर भाई स्वर्ग से अच्छी संपत्ति कहीं पे होगी? वो देवता फिर भी यहाँ आना चाहते हैं। पंडित जी, ये है इसलिए एक और हाँ जी। बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। किसी एक मैं अमेरिका का एक आप पता नहीं, आपको शायद पता हो या ना हो, अमेरिका में किसी एक एक्टर ने दूसरे एक्टर को थप्पड़ मार दिया था अवार्ड्स फंक्शन के टाइम पे। विल स्मिथ करके एक जी, एक्टर है, तो वो बहुत बड़ा जी, चर्चित चीज हो गई थी, लास्ट ईयर की बात है। और उसके बाद किसी और इंसान ने उसी ने बताया
कि जब तुम्हारा टाइम अच्छा होता है, हुँ, शैतान तभी तुम्हारे पीछे आता है और तुमको जी। कहता है कान में कि गलत कर, गलत कर, गलत कर। क्या इस बात में सच्चाई है पंडित जी? और ये बात मैं मानता हूँ कि हमारे हमारे कंधों पर शैतान है और भगवान है। अब तुम्हारे जी। ऊपर है तुमको किसकी बात सुननी है। आप इस बात में कितना बिलीव करते हो? देखिए, 2 चीज़ होती हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ गलत करेंगे और जब भी आप कुछ सही करेंगे, जी, जब आप कोई चीज़ सही कर रहे होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप गलत करने वाले होगे ना, आपके मन में एक भय होगा, हाँ, है ना? आपके मन में एक डर होगा, ये गलत है। तो इसी तरीके से व्यक्ति को जब ये चीज़ होती है ना, तो व्यक्ति को उसे समझना होता है। लेकिन व्यक्ति क्या है, नहीं यार चल, अच्छी चीज़ों के लिए क्या होगा, अच्छी चीज़ के लिए व्यक्ति 50 लोगों से सजेशन लेगा। जी, लेकिन जब वो कोई बुरी चीज़ करता है, वो तब ये नहीं सोचता कि मुझे इसके लिए भी सजेशन लेना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं, तो उसके अंदर आप स्वयं ही दोषी हैं, है ना? मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। लेकिन अगर ये सांसारिक प्राणी अगर अपनी 6 इंद्रियों को वशीभूत कर लेगा, तो परमात्मा का एक स्वरूप हो जाएगा। तो इस कलिकाल कलयुग में यह असंभव है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का एक प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो एक और सवाल हमारे पास एक और इंसान का आ गया है, आयुष है नाम इनका। डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 2005। आयुष जी अपना प्लेस ऑफ बर्थ भी बता दीजिए और टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए और आपका सवाल क्या है वो ज़रा बता दीजिए प्लीज़। तो पंडित जी मेरे को ऐसा बहुत बारी फ़ील होता है कि कभी-कभार ना भगवान या हमारे सामने ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं और जी, गलत गलत चीज़ों को करने का हमको मौका मिलता है, जिससे जी। मज़ा बड़ा आता है। लेकिन लेकिन वही होता है कि आप उसको चूज़ उस मोमेंट में आप चूज़ करते हो उसको कि नहीं करते हो, वो एक देखिए, बहुत आप एक चीज़ हमेशा समझ के रखिए, मज़ा और आनंद शब्द बहुत अलग है। हाँ, जितना सही मज़ा, उतनी ज़्यादा सज़ा। बिल्कुल सही बात मज़ा आपने का एक पर्यायवाची देखा जाए तो वो सज़ा ही है। लेकिन आनंद का पर्यायवाची देखेंगे तो आप वो परमानंद है। जी, जी बिल्कुल, है ना? बहुत ही परफेक्ट मैं एकदम तो कंप्लीटली एग्री करता म हूँ आपकी बात से। मज़ा जो है, मज़ा सांसारिक सुख में आता है, जी, 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 जी। लेकिन आनंद केवल परमात्मा की भक्ति में आता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक आप देखिए जब भी अपने आप से कनेक्ट करके ना पंडित जी मेरे को मैं कोई कोई ख़ास ऐसे मेडिटेशन वग़ैरह नहीं करता हूँ, मुझे मेडिटेशन करनी नहीं आती और लेकिन जी, मेरा इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा अपने आप से एक रिश्ता है और वो जी बिल्कुल। परमात्मा परमात्मा और हमारा हमारा पर्सनल रिलेशनशिप चलता रहता है और वो रिलेशन बिल्कुल, इतना बिल्कुल। खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ और जब से मैंने ये रिलेशनशिप जो पाया है, मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ इस बारे में क्योंकि लोग शायद नहीं समझ पाते हैं या मैं किसी को क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता, एक्सप्लेन करना नहीं आता। लेकिन है कुछ जी, मेरा, तो मैं तो देखिए बस यही उम्मीद करता हूँ, ये पहले क्यों नहीं हुआ मेरे साथ? जब मैं 25 साल का जी, था तब क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति आज के समय में आप जानते होंगे, हर व्यक्ति सत्यनारायण कथा कराता है। उस जी, सत्यनारायण कथा में बार-बार एक ही चीज़ बताई जाती है, इस राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया, इस राजा ने इस चीज़ को छोड़ के गया। लेकिन आज भी आज की डेट में आप देखेंगे कितने लोग पूजा कराते हैं, फ़ोन आया वो फ़ोन पे लगे पड़े हैं। जी, जी, बीच में कोई आ गया तो वो सीधे वहाँ चले जाते हैं। जी, मैंने इतना काफ़ी लोगों को देखा है आज की डेट में भी, जो मेरे जानने में एक से एक अच्छे बिज़नेसमैन, कितनी भी करोड़ों की डील आ जाती है, वो लोग अगर पूजा कर रहे होते हैं, तो वो लोग हटते नहीं हैं। जी, और मैंने उनसे एक बार कई बार हम लोग होता भी है, कई बार हम लोग एक भावुकता के नाते कह देते हैं, कोई नहीं भैया थोड़ा-सा डील कर लीजिए, फिर इस चीज़ को कर लेंगे। तो उन लोगों का एक ही वो रहता है कि पंडित जी, देने वाला वो परमात्मा ही तो है। आज वो 1 करोड़ का आया है, हो सकता है परमात्मा मेरी इस चीज़ की परीक्षा लेना चाहता हो। इसलिए मैं भी जब मंदिर जाता हूँ पंडित जी, हुँ, तो मैं घड़ी भी नहीं पहनता, मैं घड़ी भी नहीं पहनता जी, और मैं मोबाइल तो घर पे ही रख के जाता हूँ और मैं घड़ी भी नहीं पहनता। मुझे लगता है कि क्या मैं टाइम क्यों देखूँ? बिल्कुल सही बात है। क्यों? मैं अपने आप को किसी किसी उसमें नहीं रखना चाहता हूँ कि नहीं यार मतलब ये जी, कोई ड्यूटी नहीं है मेरी।
मैं अपनी बिल्कुल भाई। खुशी से जा रहा हूँ और मैं कनेक्ट होने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को कोई किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए ना मुझे, क्योंकि घड़ी ऐसी चीज है, चाहे मोबाइल ना हो चलेगा, लेकिन घड़ी ऐसी चीज है जिसके बिना हमको अरे यार 5 मिनट हो गए, हमको जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, जी, तो बिल्कुल। टेंशन लेके चलना ही नहीं, मुझे मुझे फ्री होके एक जाना एक आपने 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 एक चीज़ देखी है? जब आप जो है कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, अगर आप मान के चलो आप ऑफ़िस भी जाते हैं ना, तो आपके जो ध्यान है पूरा हमेशा घड़ी पे जाता है, कितना है। टाइम हो गया। जी अगर आप जो है अपने दोस्तों के साथ में टाइम बेकार करने बैठे हुए हैं, ठीक है? केवल एक टाइम पास कर रहे हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं, उस समय आपका कभी घड़ी पे ध्यान नहीं जाएगा, जी बिल्कुल कितना टाइम हो गया। सही बात है। वो बात अलग है, फैमिली से बार-बार कॉल आ रहा है। लेकिन हम्म, इसी तरीके से व्यक्ति केवल जब अच्छे कार्यों को करने की वो करता है ना, तो अच्छे कार्यों के लिए उसको क्या होता है ना, क्योंकि मन बहुत चंचल है, ये जी मन बार-बार कहता रहेगा, "अरे भाई क्यों पड़ा है चक्कर में? कुछ नहीं है, छोड़ इसे, चलिए पंडित जी, जाने एक दे।" हमारे लास्ट आयुष भाई हैं, उनका जरा हम एक लास्ट ले लेते हैं। आयुष भाई का डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 2005 और जी, जी। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है एक सेकेंड ना, आगरा, और 7:12 को ये पैदा हुए हैं शाम के। जी, एक जी मिनट। नेम क्या है इनका? आयुष? आयुष जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या था? डेट ऑफ बर्थ इनका है 16 सितंबर 2005। ठीक, ओके, टाइम क्या था? 7:12 7:51। या स्टडी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई जी, वगैरह, प्लेस करियर ऑफ वगैरह। बर्थ क्या है इनका? आगरा। जी, क्या क्वेश्चन था इनका? पढ़ाई के बारे में पूछना चाहते हैं, पढ़ाई कैसी रहेगी, इनका करियर वगैरह कैसा होगा। देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी कोशिश रहती है जब कोई स्थिति थोड़ी सही नहीं होती है, तो हम व्यक्ति को कोशिश करते हैं उनको उपाय सजेस्ट करें। क्योंकि आज के समय में जो व्यक्ति है ना, वो भ्रम में बहुत फँस जाता है। अगर हमने कोई चीज़ कह दी, अच्छी बात है देखिए आपको ज्योतिष शास्त्र पे भरोसा है, बहुत अच्छी बात है, अपने शास्त्रों पे आपका भरोसा होना चाहिए। लेकिन कभी किसी चीज़ को सुन कर के हताश होने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर डॉक्टर ने कहा कि आप बीमार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। आप जी उसका उपचार करेंगे, दवा खाएँगे, ठीक हो जाएगी। तो देखिए, आपकी जो है पढ़ाई कोई ख़ास स्पेशल नहीं रहेगी क्योंकि जो है ना आपके जीवन में करियर में संघर्ष काफ़ी रहेगा। आपकी कुंडली में पंचम भाव से हम व्यक्ति के विद्या क्षेत्र का विचार करते हैं और आपके वहाँ पर कर्क राशि विराजमान है। चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। इस कारण से आपकी विद्या जिस हिसाब आप पढ़ेंगे, उसके अनुसार आपको इसका रिज़ल्ट रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा। ओके। जॉब करूंगा या बिजनेस। जॉब करूँगा या बिज़नेस? आप मुझे 1 से 10 के बीच में कोई गिनती टाइप कीजिए नीचे। आयुष जी 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर लिख दीजिए प्लीज। 6। देखिए, आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप 2 चीज़ों से रिलेटेड कीजिएगा। एक तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड, एक अथवा आप जो बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों के आप बिज़नेस करते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है ना? और दूसरी चीज़, बिज़नेस भी आप तभी स्टार्ट करें, जब आप अपने केतु ग्रह का उपाय करें। अगर आप अपने केतु ग्रह का उपाय नहीं करेंगे, तो बिज़नेस तो आपका सही चलेगा, लेकिन आपकी उसमें स्थिरता अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ी-थोड़ी जो है आपको बीच-बीच में समस्याएँ उत्पन्न हुआ करेंगी। ओके। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, केतु के लिए एक मंत्र है,
ॐ केतुं कृण्वन्नाकेतवेपेशो मर्जा अपेशासे सामुखद्भिराजा यथाः। इस मंत्र से कुशा होती है। कुशा के द्वारा हवन करना होता है जी, ना? आप ब्राह्मण से जो है परामर्श करके एक चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। आप कोई भी उपाय करते हैं, तो कृपया ज्ञानी व्यक्ति से कराएँ, जो व्यक्ति उस चीज़ का ज्ञान रखता हो। अगर आप किसी अज्ञानी से कराते हैं और उसके बाद में अगर आप हमको कहते हैं पंडित जी हमने उपाय कराया और हमें असर नहीं मिला, तो देखिए उसमें दोषी हम नहीं हैं, उसमें दोषी आप हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्यक्ति की भई उस चीज़ का ज्ञान है अथवा नहीं है। हर व्यक्ति हर एक चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं होता। इस चीज़ को आज भी समझिए, लेकिन काफ़ी लोग इस तरीके से सामने वाले से प्रश्न करने लग जाते हैं, वो व्यक्ति अज्ञानी होकर उस चीज़ को बता नहीं पाता कि मेरे को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। जी, तो आप लोगों को भी किसी से अरे महाराज ऐसे ही होता है, अरे महाराज ऐसे ही होता है आपके कहने से तो ऐसे ही होता है, लेकिन उसका ज्ञान होना व्यक्ति को आवश्यक है तभी वो उन चीज़ों को करा पाएँगे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं होता। जी, पंडित जी बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आयुष आपको आपका उपाय भी मिल गया हो। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है और देखो इस दुनिया में ज़रूरी नहीं है हर कोई पढ़ाई करके ही आगे बढ़ता है। मैं भी एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट था और फिर भी कुछ ना कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ ज़िंदगी में अपने हिसाब से। कोई ना कोई किसी ना किसी का कुछ ना कुछ बन ही जाता है और संघर्ष तो देखो यार मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि संघर्ष तो हमारा मिडल नेम है। आपका जो भी नाम है, नाम और सरनेम के बीच में संघर्ष वर्ड लगा के ही चलना चाहिए हमको। क्योंकि संघर्ष के बिना तो कुछ मिलने वाला है नहीं ज़िंदगी में, चाहे संघर्ष आप ही कोई जीवन हो है। और हर कोई कहीं न कहीं फाइनेंशियली संघर्ष करता है, कोई इमोशनली करता है, कोई रिलेशनशिप वाइज़ करता है, कोई करियर वाइज़ करता है, संघर्ष तो है। संघर्ष से तो छुटकारा ज़िंदगी में किसी का नहीं है, बस हमको उसको डील करना आना चाहिए और उसको लेके आगे चलना चाहिए और भगवान ने ज़िंदगी बहुत ही प्यारी बनाई है, बहुत ही अच्छी बनाई है, मैं मानता हूँ और बस भगवान की जो लाइफ़ भगवान ने जो दी है, उसका रिस्पेक्ट करो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ और शुक्रिया करो, अच्छे मोमेंट्स में शुक्रिया करो क्योंकि हम हर हमेशा झोली फैला के खड़े रहेंगे भगवान के सामने तो मतलब कोई ऐसा नहीं है थोड़ा-सा भगवान और भगवान को तेल, दूध ये सारी चीज़ें भगवान नहीं माँगता है। आप अपनी श्रद्धा दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए और ये सबसे बड़ा आप गिफ्ट जो है वो भगवान को दे सकते हैं। हर किसी के पास पैसा नहीं होता तेल खाना खाने बनाने के लिए तेल के पैसे नहीं होते, दूध पीने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो इंसान क्या करे, है ना? तो लोग जो है वो अपनी श्रद्धा के लिए करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन भगवान जो है वो आपसे ये सब नहीं चाहता। भगवान चाहता है कि आप सच्चे मन से तृप्त होके अपनी श्रद्धा जो है उनको पहुँचाएँ। और ये पंडित जी भी शायद इस बात से सहमत होंगे। और पंडित जी बहुत-बहुत शुक्रिया जी, कि मैं बिल्कुल। आपको बता रहा था कि मैं वक़्त नहीं देखता हूँ दोस्तों के साथ जाने में और भगवान की आस्था करने में। हमारे इस कन्वर्सेशन में मैंने वक़्त नहीं देखा और इतना मज़ा आया मुझे बात करके आपसे। उम्मीद करता हूँ आपसे और भी हम सेशंस करें। जी, और बिल्कुल। वापस एक बारी लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, पंडित जी के साथ अगर आपको वन ऑन वन कॉलिंग, पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, डिटेल में बात करनी है, बहुत सारे अगर आपके सवाल हैं, तो पंडित जी को सबसे पहले तो प्लीज़ फ़ॉलो करें चिंगारी ऐप पर और वन ऑन वन कॉलिंग फीचर का इस्तेमाल करें और पंडित जी जो सवाल है, सुकून से आप पूछिए और पंडित जी आपकी मदद ज़रूर और करें। पंडित मैं जी एक और चीज़ कहना चाहूँगा जी, कि देखिए काफ़ी काफ़ी लोग होते हैं कि उनको ये रहता है इश्यूज़ काफ़ी लोग आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं पर्सनल क्वेश्चन कि जो आपको लगता है कि जो है मैं कैसे पूछ सकता हूँ सबके सामने। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप हमसे कंसल्ट करते हैं वो बातें सिर्फ़ हमारे और आपके बीच में होती हैं। जी, वो बाद में एप्लीकेशन के पास भी नहीं होती है। जी, तो जी, आप इस चीज़ से निश्चिंत होकर के आपके जो भी क्वेश्चन है, पर्सनल इश्यूज़ कुछ भी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो एक होता है कि हम डॉक्टर हर किसी को बोलता नहीं फिरता कि अरे उसको वो बीमारी है या वो तकलीफ है या मुझसे वो पूछने के लिए आया था। इसी तरह से रिलेशनशिप होता है एस्ट्रोलॉजर का और जो उनसे एडवाइस लेने जाता है। तो जी बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो और आपकी दिवाली भी अच्छी हो और जल्दी मिलेंगे। थैंक यू चलिए, सो मच। ओके फिर धन्यवाद। थैंक यू।